हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आदित्य सर आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आया हूं बाबू क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है बाबू हमारे आसपास के बाजार। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। और यकीन मानिए बाबू, आज अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो इस चैप्टर का एक भी प्रश्न मैं आपको रटने नहीं दूंगा। आपको इस तरह से समझाएंगे कि आप लोग अपनी भाषा में लिख लोगे। ठीक है बच्चों, ऐसे तो सिविक्स आप लोग को रटने वाला चीज ही नहीं है बाबू। इसमें तो किस्सा कहानियां जो कि सर हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, आप लोग तो बाजार तो घूमे ही होंगे ना जी। तो बच्चों हम लोग बाजार के संबंधित ही क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बच्चों हम आप लोग को उत्तर लिखना सिखाएंगे आज की क्लास में। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न को करना शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ से अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है। पहले मैं आपको बता दूं फेरी वाला क्या होता है जी। जो आपके देखेंगे ठेला गाड़ी पे आपके घर के जो गली होगा ना जी, गली पर घूम घूम कर नहीं बेचता है सामान, तो उसी को बोलते हैं फेरी वाला। सब्जी भी बेचता है, बस कपड़ा वगैरह भी बेचता है, तो उसको लोग फेरी वाला बोलते हैं। साइकिल पर भी आता होगा, आप लोग देखे होंगे, तो उसको फेरी वाला बोलते हैं। और दुकानदार क्या होता है, तो आपके आसपास में जो दुकानदार होंगे उनको तो आप लोग जानते ही होंगे। तो बाबू एक फेरी वाला दुकानदार से कैसे भिन्न होता है ये आपको बताना है। ये सब बच्चा जानता होगा। कैसे लिखेंगे उत्तर, आइए बच्चों यहाँ पर उत्तर आप लोग लिखिएगा कि एक फेरी वाला जो होता है सर ये दुकानदार से भिन्न होता है। कैसे भिन्न होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फेरी वाला जो होता है ना, इसका कोई अस्थायी दुकान नहीं होता है, ये घूम घूम कर सामान बेचता है। तो बोलिएगा फेरी वाला का कोई अस्थायी दुकान नहीं होता है सर, वह घूम घूम कर सामान बेचता है। जबकि जो दुकानदार साहब होते हैं, दुकानदार जो होते हैं ना, ये एक निश्चित दुकान होता है, इनका एक फिक्स जगह होगा और ये इनका घर होगा और घर के सामने वाले रूम में ये दुकान चलाते होंगे। ये इनका निश्चित जगह होता है, समझे बाबू। और ग्राहक वहां आकर खरीदारी करता है, मतलब यहाँ पर जो दुकान आएगा ग्राहक तभी वो सामान खरीदेगा, जिससे फेरी वाला का खर्चा भी कम होता है। क्यों फेरी वाला का खर्चा कम होता है, क्योंकि भैया इसको तो ना बिजली बिल देना पड़ता है, इसका तो फिक्स दुकान नहीं है, न इसको कोई मकान का किराया लगता है। मकान का किराया लगेगा नहीं लगेगा, तो फेरी वाला का खर्चा भी कम उठाना पड़ता है। इसलिए अक्सर देखिएगा कि फेरी वाला जो होगा ना जी, इसका जो कीमत होगा सामान का, ये सस्ता कर बेचता है कि नहीं, बोलिएगा हाँ सर। इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज में हो जाता है, सर सब्जी बेचने आया है ना गरीब पर, कम रुपया में देता है, जबकि यहाँ अस्थायी दुकानदार है ना, वहां पर जो हमारा गाँव में डेली सब्जी बेचता है इस जगह पर, वो ज्यादा रुपया ले रहा है। तो क्यों लेता भैया, कि फेरी वाला का खर्चा नहीं लगता है, वो आया भैया बेच कर चला गया। लेकिन जो अस्थायी दुकानदार है उसको मकान का किराया देना पड़ता है, बिजली बिल भरना पड़ता है, वहां पर जो यूज कर रहा है जगह का उसका किराया तो भरेगा। इसलिए दुकानदार थोड़ा बहुत अपना तो बेनिफिट तो सब चाहिए, सब अपना उसके लिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट चाहिए। तो इस प्रकार आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर लिख लीजिएगा। आई होप कि आप लोग लिख लेंगे। आइए बच्चों सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है जी, निम्न तालिका के आधार पर एक साप्ताहिक बाजार और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना पर उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। बाबू साप्ताहिक बाजार क्या होता है, जो सप्ताह में आप लोग देखिएगा कहीं के सप्ताह में एक दिन जो बाजार लगता है, नियमित बाजार नहीं होते हैं। मतलब क्या होगा, सप्ताह में एक बार या दो बार कोनो निश्चित दिन में लगता है। इसमें घरेलू सामान बिकता है, जैसे हो गया सब्जी हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब बाजार यहाँ पर लगता है साप्ताहिक बाजार, जो सप्ताह में एक या दो दिन लगेगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है बाबू, तो यही देखिए, यही हुआ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। आप लोग मॉल वगैरह गए होंगे, इस प्रकार का हुआ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, समझे बाबू। आप लोग और भी देख सकते हैं, आपके बुक में होगा जी। ठीक है, ये देखिए बाबू, ये हुआ आपका साप्ताहिक बाजार। ये क्या हुआ बाबू, साप्ताहिक बाजार हुआ, जो आया भैया सप्ताह में एक दिन लगाया, ये हुआ आपका साप्ताहिक बाजार। ओके, तो बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है जी, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर बताना है आपको बाजार, साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इसमें साप्ताहिक बाजार में कौन सी वस्तु बेचा जाता है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कौन सी वस्तु बेचा जाता है। तो आप लोग जल्दी से कॉलम बनाइए, लिखिए बाबू कि सर साप्ताहिक बाजार में सब्जी बेचा जाता है, किराना सामान, चीनी, नमक, आलू, प्याज जो होता है ये सब बेचा जाता है, कपड़ा हो गया, बर्तन हो गया, ये सब आपका बेचा जाता है। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ब्रांडेड सामान मिलेगा। आप लोग मॉल वगैरह जाइएगा ना, तो वहां पर आपको ब्रांडेड सामान देखने को मिलेगा, समझे। और गैर ब्रांडेड सामान भी मिलता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। वस्तु का जो मूल्य देखिएगा, तो सप्ताह में जो साप्ताहिक बाजार लगेगा ना जी, सप्ताह में एक दो दिन लगता है, वो उसका जो मूल्य होगा सस्ता होगा। ठीक है, लोग इसके लिए
यहाँ पर कपड़ा खरीदने के लिए इंतजार करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो प्राइस होता है वो सस्ता होता है। और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के जो कपड़े होंगे ये महंगे होंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देखिएगा स्टाफ वगैरह होता है, तो सबका ना भी खर्चा लेगा जी। शॉपिंग इसमें साप्ताहिक बाजार में तो खुद कोई भी दिक्कत नहीं है। आया भैया जो व्यापारी है छोटा, वो आया खुद ही दुकान लगाया और दुकान जितना भरते हैं बिका सब सामान समट कर लेकर चल गया। इसको तो नहीं आपका वहाँ बिजली बिल लग रहा है, नहीं यहाँ किराया लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला को किराया लगता है, बिजली बिल लगता है, वहाँ पर जो स्टाफ मेंबर होते हैं वो सबको देना पड़ता है। तो इनका जो सामान अगर वस्तु का मूल्य थोड़ा महंगा होता है इसके अपेक्षा। विक्रेता क्या होते हैं? साप्ताहिक बाजार के छोटे व्यापारी, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बड़े व्यापारी होता है बड़ा बड़ा। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का दाम चूंकि महंगा होता है, मतलब है ना, तो यहाँ पर खरीदने के लिए जो आएंगे वो अमीर लोग आएंगे। और साप्ताहिक बाजार का दाम थोड़ा सस्ता होगा तो आसपास के जो रहने वाले लोग होते हैं वही आते हैं खरीदने के लिए, समझे कि और वो इंतजार करते कि भैया कब साप्ताहिक बाजार लगेगा तो हम वहां पर सस्ता में सामान लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग कॉलम को भर लीजिएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों तीसरा प्रश्न देखिएगा, स्पष्ट करिए बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है। मतलब पहले जो सामान है भैया वो कहाँ बनेगा, फिर वो कहाँ जाता है, फिर वो कहाँ जाता है, फिर वो हम लोग के पास कैसे आता है उसको समझेंगे। वही हुआ बाजारों की श्रृंखला। इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है? तो बोलिएगा कि सर जी पहले लिखेंगे बाजार की श्रृंखला। सबसे पहले वस्तु बनेगा, वस्तु का क्या होगा? उत्पादन होगा। किसान खेतों में या कारखाना में वस्तु बनाता है। किसान खेत में उत्पादन करता है कोई वस्तु का, या कोई लोग मजदूर वगैरह मिलकर कारखाना में कोई भी वस्तु बनता है। उसके बाद वो थोक व्यापारी के पास आता है। मतलब जो थोक व्यापारी होंगे ना वो बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं। किसान से लेंगे तैयो सब सामान लेंगे, ज्यादा मात्रा में लेंगे, और वो क्या करेंगे? शहर और बाजार लाते हैं, समझे। वो किसान से खरीदेंगे या कारखाना से लेंगे तो ज्यादा मात्रा में सामान को लेंगे। कौन? थोक व्यापारी। फिर ये जो थोक व्यापारी होंगे ये क्या करेंगे? छोटे व्यापारी को देंगे। थोक व्यापारी इस सामान को छोटे व्यापारी को बेचते हैं। छोटा व्यापारी जो भी होगा वो जो थोक व्यापारी को ऑर्डर देता है और थोक व्यापारी इसको क्या करते हैं? सामान बेचते हैं। फिर ये छोटे व्यापारी क्या करता है? ये छोटे व्यापारी जैसे सब्जी विक्रेता हो गए, फेरी वाला, सामान को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाता है। जैसे हम लोग को जो सामान चाहिए ये पहुंचाने का काम खुदरा विक्रेता करता है, जो कि आपके घर के आसपास में जो दुकान होता होगा सब्जी का, देखिएगा आता है शाम में 3 बजे दुकान खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो बेचने वाले होते हैं वो खुदरा विक्रेता होते हैं, जो कि छोटे व्यापारी से सामान लेते हैं। छोटे व्यापारी थोक व्यापारी से लेता है, और थोक व्यापारी कहां से लेते हैं भैया? किसान से लेते हैं, या तो वो कारखाना में वस्तु बनता है तो वहां से डायरेक्ट मंगाते हैं, समझे। तो इस प्रकार बाजार की श्रृंखला होती है। अब बाजार की श्रृंखला जो है बाबू, बाजार की श्रृंखला है ये किन उद्देश्यों की पूर्ति करती है? तो बच्चों आप लोग बोलिएगा यहाँ पर कि सर बाजार की श्रृंखला का जो उद्देश्य है वो है उत्पादक के लिए सीधे रूप में ग्राहकों को सामान बेचना संभव नहीं होता। मान लीजिए कोई सामान कारखाना में डायरेक्ट बना, आप कारखाना वाला जो है वो एक को लोग सामान दे पाएगा? नहीं दे पाएगा जी। अब कत्ते बहुत ज्यादा संख्या में लोग हैं तो कारखाने डायरेक्ट कम संपर्क करेंगे? नहीं बाबू, ये कारखाना से कौन मंगाता है जी? थोक विक्रेता मंगाता है। फिर ये थोक विक्रेता किसको देता है? छोटे व्यापारी को देता है। फिर ये छोटे व्यापारी खुदरा विक्रेता को देते हैं। तो इस प्रकार बाजार की श्रृंखला से क्या हुआ? उत्पादक के सीधे रूप में ग्राहकों को सामान बेचना संभव नहीं होता, इसीलिए बाजार की श्रृंखला की आवश्यकता हुई। इस प्रकार लिख लीजिएगा। फिर छोटे व्यापारी एवं खुदरा विक्रेता उत्पादक का सारा सामान खरीदने में असमर्थ होते हैं। जो छोटा व्यापारी हो गया या खुदरा विक्रेता हो गया, जत्ते किसानों के पास जत्ते भी सामान होगा या कारखाना में जत्ते भी वस्तु बना सब एक बार खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। सारा सामान खरीदने में असमर्थ, और पास उतने रुपये नहीं है। उतने रुपया रहता तो क्या रहता? बड़ा व्यापारी रहता, थोक रहता, ठीक है, थोक विक्रेता। वो छोटे व्यापारी के पास उतना रुपया नहीं होता है जो उत्पादक से सारा सामान खरीद पाए, इसीलिए बाजार की श्रृंखला की आवश्यकता हुई। आगे क्या लिखिएगा कि बाजार श्रृंखला के कारण ही उत्पादक से उपभोक्ता तक सामान आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर में लिख लेना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे कोई बच्चा तो ले सकता है, यहां से लिखना शुरू कीजिएगा। ये हुआ बाजार की श्रृंखला। फिर यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा बाबू बाजार की श्रृंखला के उद्देश्य, राइट। आगे बढ़िए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों कि सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। बिल्कुल भैया, भले हमारा पास रुपया हो या ना हो, लेकिन हम दुकान पर जा सकते हैं, हम सामान को देख सकते हैं। एक गरीब व्यक्ति भी चाहे उसके पास रुपया होना है ना जरूरी नहीं है बाबू,
ठीक है। चलिए, आप लोग को कहा भी गया है नोट जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी होनी चाहिए, समझे। तो सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। क्या आपके विचार से महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में यह बात सत्य है? उदाहरण देकर बताना है विद्यार्थी जी, तो लिखिएगा आप लोग। हाँ, सिद्धांतिक रूप से सभी को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है सर। यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से महंगे उत्पादों की दुकानों के मामले में यह बात थोड़ी क्या होती है सर, अलग होता है, क्योंकि आर्थिक असमानता के कारण सभी लोग वहां जाकर खरीदारी नहीं कर पाते हैं। अब सब आदमी के पास रुपया उतना नहीं है जी जो वहां जाएगा महंगा सामान खरीद पाएगा। इसीलिए प्यारे बच्चों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर इस प्रकार लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो बोल दीजिएगा, लेकिन कोई भी जो व्यक्ति है भले उसके पास रुपया हो या ना हो, लेकिन वो बड़ा दुकान हो, कोई भी दुकान में जाकर वो सामान देख सकता है ना। उसके लिए उसमें कोई भी उसको मना नहीं करेगा, वो उसका अधिकार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बाजार में जाए बिना खरीदना और बेचना हो सकता है। उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या करना है। मतलब हम बाजार में नहीं जाए सर और हमरा सामान खरीद सकते हैं या सामान बेच सकते हैं, तो बिल्कुल हम बोलेंगे बिल्कुल बाबू। कैसे जी? तो आप बोलिएगा सर हाँ, बाजार में बिना भी हम सामान खरीदना बेचना पूरी तरह संभव है। खासकर आप लोग जानते होंगे सर जी, आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग हर बच्चा के पास, हर घर में आजकल फोन है और फोन से लोग घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इस ऑनलाइन शॉपिंग कहाँ होता है बच्चा? अमेजन पर करते हैं लोग, फ्लिपकार्ट। आज देखिए बहुत सारा यहाँ पर आ चुका है बाबू एप्लीकेशन, जहाँ से लोग घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। घर बैठे सामान का ऑर्डर करेंगे, कुछ दिन बाद क्या होगा, हमारे घर पर सामान आ जाता है। भैया अब तो ये भी सुविधा कर दिया, अगर सामान पसंद नहीं आता है तो सामान क्या हो जाता है बच्चों, रिटर्न हो जाता है और आप सामान को एक्सचेंज भी करवा सकते हैं, मतलब बदलवा भी सकते हैं। अगर आप बदलवाना चाहें तो बदलवा भी कर सकते हैं या आप लोग रिटर्न कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिससे भौतिक बाजार की जरूरत नहीं पड़ता है, समय भी बचेगा। आप डायरेक्ट मोबाइल में क्या कीजिए, सामान को पसंद कीजिए, उसको ऑर्डर कीजिए, सामान आपका 2-3 दिन के बाद आपके घर पर आ जाएगा, समझे। तो आप लोग बोलिएगा हाँ सर, बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है। इसको तो हमने वर्णन कर दिया। आई होप कि सब कुछ क्लियर समझ में आया होगा। एक भी क्वेश्चन तो रटना पड़ेगा ही नहीं आप लोगों को, क्योंकि मैंने आपको एक बेहतरीन के अंदाज में समझा दिया। लेकिन आप लोगों को क्लास कैसा लगा वो नीचे कमेंट करके बताइएगा बच्चों। यहाँ पर जो आपका शब्द संकलन है इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ऐसे आप लोग को एक जानकारी दे दे बाबू कि अब आप लोग क्लास 8वीं में जाने वाले हैं, तो आप लोग के लिए नया बैच हम लोग का आ चुका है प्यारे बच्चों, है ना। नया बैच जो है प्यारे बच्चों हम लोग का जो है 15 जनवरी को लॉन्च होगा, 15 जनवरी को। तो आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अधिक जानकारी के लिए 62 069 57 681 पर कॉल कीजिएगा। और आप लोग बोलिएगा क्या हमारी बात SBM क्लासेस के टीम मेंबर से हो रही है, तो SBM क्लासेस आप लोग बोलिएगा। तो वहाँ पर आप लोगों को जो भी 8वां का एडमिशन करवाना या 9वां का या 7वां का जो भी क्लास का बैच लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। अभी ऑफर भी है, तो जल्दी आप लोग जुड़े, आज ही जुड़े, है ना, और आप लोग ऑफर का लाभ उठाएं। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लास में हम लोगों ने इस प्रकार इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने आसानी तरीका से देख लिया, ठीक है बच्चों। चलिए पूरे क्लास को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।